इस टाइम पे गर्मी की छुट्टियों में हम सब बहनें मायके आए हुए हैं, यानी कि मम्मी के घर आए हुए हैं। तो मम्मी का एक्सीडेंट होने के बाद मम्मी को सारी चीज़ें मना थी खाने के लिए, क्योंकि ऑयली चीज़ें बिल्कुल से मना थी। और 1 से 1.5 महीने हो गए, तो मम्मी का कुछ खाने का मन कर रहा था। मम्मी ने कहा कुछ बना के खिला दो जब से तुम लोग आई हो, नहीं तो वही लौकी की सब्ज़ी और रोटी ही खाने को रोज़ मिलता है, क्योंकि डॉक्टर ने वही खाने के लिए बोला ही है, बिल्कुल से तेल मसाले नहीं खाने उनको। तो मम्मी ने कहा कुछ बना दो जो कि बिना तेल मसाले का बन के तैयार हो जाए और मेरा मन भी चेंज हो जाए खाने का, कि बार बार वही वही खाना खाते खाते भी बोर हो गए हैं। वही दाल रोटी लौकी की सब्ज़ी या हरी सब्जियां भी कुछ, वो भी उनमें बहुत कम तेल मसालों के साथ ही खाती हैं। तो इस तरीके से मम्मी ने कहा कुछ बना दो, तो हमने सोचा चलो आज कुछ बना देते हैं। तो सब बहनों ने मिल के आज मम्मी के लिए यही चने की दाल की रेसिपी बनाई, जो कि मम्मी को बहुत पसंद आई और भरपेट सब ने खाया। मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा खाया, क्योंकि बिना तेल मसालों का बन के तैयार हुआ था और ऑयल फ्री बना हुआ था। तो मम्मी ने भी इसको खूब इंजॉय किया और बोले कि जितने दिन तुम लोग रुकी हो तो कम से कम कुछ अलग अलग चीज़ें बना के खिला दो, तो मम्मी का भी मन चेंज हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ वो बोर हो चुकी थी खा के। तो इस टाइम पे हम सब बहनें इकट्ठा हुए थे, तो सोचे कि चलो कुछ बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे चने की दाल को भिगा दिया हुआ था और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये वैसे घर की दाल है, जो घर के चने से ही बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ गाँव में तो ऐसी घर की दाल को उसको जो बनाया जाता है, उसमें पहले चकरी वगैरह जो होती है गांव में, उसी से बनाया जाता है। तो इस तरीके से चने की दाल है, तो इसमें कई कई छिलके भी हैं। तो ये दाल है कि एक ही बार आप पानी से धुल सकते हैं। जो मार्केट की दालें आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और उनमें केमिकल वगैरह डाला जाता है कि ताकि दालें ख़राब ना हो। लेकिन जो घर की दालें होती हैं वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं। तो हमने इनको एक बार धुल लिया हुआ है। धुलने के बाद चलिए इसको मिक्सर जार में हम ग्राइंड कर लेते हैं, यानी इसको पीस लेते हैं। तो दरदरा सा ही पीसेंगे। और फिर मम्मी से पूछा गया कि मम्मी इसमें क्या मसाले डालने हैं, तो मम्मी ने यही मसाले दिए थे डालने के लिए, जो कि हमने इनको सिलबट्टे में ही पीसना है। तो ये खड़ी धनिया है और सौंफ, जीरा और हींग और ये काली वाली इलायची इसमें हमारे यहाँ पड़ती है, और हरी मिर्च, बस। तो हमने यहाँ पे इतने ही मसाले, कच्चे मसाले डाले हैं, क्योंकि ये नुकसान भी नहीं करेंगे और इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम इनको सिलबट्टे में ही पीस लेंगे। तो ये काली इलायची हमने इसमें डाला है। आप यहाँ पे अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से बनाना है, क्योंकि मम्मी की मेडिसिन चल रही हैं, तो उनको अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें गर्मी में गर्म करती हैं, इसलिए मम्मी ने इन सबको मना कर दिया है कि बस यही मसाले डलवाए हुए हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल से गेहूँ का आटा जो हम रोटी पराठा पूड़ी बनाने के लिए लेते हैं, वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने घी डाल दिया होता, बहुत थोड़ा सा नमक और अजवाइन, ताकि गैस वगैरह ना करे। तो इस तरीके से हम इसका डो लगा लेंगे। तो डो लगाने के बाद इसका सख्त डो लगाएंगे थोड़ा, और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से रेडी हो गई थी, पीस लिए थे हम, और मसालों को सिलबट्टे में हमने पीस लिया था। तो इस तरीके से हमने थोड़ा पानी डाल के हमें आटे को अच्छे से गूँथ लेना, क्योंकि हमने थोड़ा सख्त लगाया हुआ आटा ना। तो इस तरीके से थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो इधर पे हमारा आटा भी रेडी हो जाएगा और हमने दाल को पहले से पीस के रख लिया हुआ था। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और गांव में ये ज़्यादातर बरसात में या गर्मी में अक्सर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बिना तेल मसाले का सबका खाने का मन करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए रख दिया हुआ था। इसमें हमने डाल दिया हुआ था नमक और थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ही कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल आपको खाना पसंद है। तो यहाँ पे ऐसे होता है ना कि नाश्ते को हम जैसे बनाएंगे तो चिपकेंगे नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग ऑयल डाल दिया हुआ था। तो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, नमक डालें, वैसे भी ये चिपकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमने डाल दिया हुआ था। अब इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा, आगे हम नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे नाश्ते को हमने कवर कर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से पीस चुकी थी। दाल को हमें दरदरा सा ही पीसना है, और जो हमने मसाले पीसे हुए थे ना, इसके अंदर ही हमने डाल दिए हुए थे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया हुआ है और इसमें हमने नमक भी डाल दिया है। तो केवल हमने वही मसाले डाले हैं, हींग और जो हमने दिखाया हुआ था। और यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं डाले हैं ना, तो हमें फिर डालना ही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएं। आप यहाँ पे धनिया पत्ता वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना चीज़ें ही डाली हैं जो मैंने दिखाया था आपको। अब यहाँ पे हमारा आटा भी सेट हो चुका था। अब चलिए हम नाश्ते को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने शाम के टाइम पे बनाया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी का खाने का मन नहीं कर रहा था, बस थोड़ा थोड़ा ही खाना था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको बना के रेडी किया हुआ था शाम के टाइम में। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अलग अलग नाश्ते वैसे भी दिन भर बनते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो और जो बच्चों को बनते हैं वो बहुत
कभी होता है ना कि बड़ों को नहीं पसंद आते हैं, तो इस तरीके से जैसे हम लोग बनाते हैं तो फिर सबको ये पसंद आता है। तो यहाँ पे हमें इसको बेल लेना है, जैसे हम लोग रोटी पूरी पराठा के लिए बेलते हैं ना पतले पतले से, वैसे बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको, नहीं तो फिर ये खाने में कच्चा लगेगा। तो इसको हमें बिल्कुल पतला सा बेल लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, एकदम से पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने इसको बेल लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको बेल लिया हुआ है, और ये ग्लास लिए हुए हैं, तो मैं ग्लास की हेल्प से, देखिए मेरी बहन की बेटी है जो कि इसको भी ये सब काम करने का मन कर रहा था, तो यही कर रही है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके ही बना रहे थे इसको। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। तो कोई फ़ोन पकड़े हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं, तो इस तरीके से हाथों में फ़ोन को, कोई फ़ोन पकड़े, कोई काम कर रहा है, कोई ऐसी सारी चीज़ों को कर रहे हैं हम लोग। और इस तरीके से हमने नाश्ते को बना के रेडी किया हुआ है। तो हमने आपको इस तरीके से दिखाया। वैसे हमने नाश्ते को थोड़ा बड़ा ही रखा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ इसको थोड़ा बड़े बड़े ही बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। इस तरीके से सारे को हम बेल के रेडी कर लिए हैं। तो एक बार में क्या होता है कि ज़्यादा इकट्ठा ही हम लोग, जैसे पूरियाँ हमारी बन जाती है रोटी, और जैसे बार बार बेलना होता है ना, तो उस तरीके से थोड़ा लगता है ना कि एक बार में एक ही बेल जाती है। और इस तरीके से एक बड़ा सा बेलने के बाद कई सारी निकल आती हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है उसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दाल को इस तरीके से सील करना है। यहाँ पे हम दाल को फिल करने के बाद और इसके जो साइड है उनको चिपका देंगे अच्छे से। तो थोड़ा हम ज़्यादा ही फीलिंग डालेंगे इसके अंदर, ताकि खाने में भी अच्छा लगते है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आज रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे पानी हमारा अच्छे से बॉयल कर रहा था, तो अब हम सारे नाश्ते को पानी के अंदर डाल देंगे। वैसे तो आप इनको किसी स्टेनर वगैरह में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो हमने इसी तरीके से बनाए हुए थे। इस तरीके से मम्मी ने बताया हुआ था, तो इस तरीके से थोड़ा बड़े भी बनाए हुए थे। और पानी में डाल देंगे, अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा आटा दिया होता है, ताकि नाश्ते आपस में चिपके नहीं, क्योंकि गेहूँ के आटे से बने हुए हैं तो थोड़ा चिपकने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा। तो इस तरीके से हमें सारे नाश्ते को बॉयल कर लेना। अब यहाँ पे हाई फ्लेम में अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, तो 10 मिनट तक। और पानी में बिल्कुल से खुलते भी नहीं है, कोई डर नहीं रहता कि पानी में मतलब कि खुल जाएंगे और दाल भी खर जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। आप यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से इसको स्टीम कर सकते हैं। और जब ये बॉयल हो जाते हैं ना, तो सारे नाश्ते हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ी नमक वाली चटनी बनाएंगे और थोड़ी हम छौंक की मीठी वाली चटनी बनाएंगे, जो कि यहाँ पे इसी तरीके से पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से, क्योंकि हम लोग इसी चटनी से खाना पसंद करते हैं, और बच्चों के लिए थोड़ा हमने मीठी चटनी का भी इंतजाम कर लिया होता है, जो कि हम टमाटर को छौंक के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों तरह की चटनी के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है, और स्टीम करने से इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये समझ में आ जाता है कि स्टीम हो चुका है। अब यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो भी आपको नाइफ़ में ये चिपकेगा नहीं। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कम पके हैं, तो जब ये पानी में बॉयल कर रहे होते हैं तभी आप नाइफ़ डाल के चेक करेंगे। तो अगर नाइफ़ आपकी बिल्कुल क्लीन आ रही है तो समझिए नाश्ता आपका स्टीम हो चुका है। सारे नाश्ते को हम लोग कट कर लेंगे। वैसे तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इनमें मिनी तड़का लगाया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे तड़का भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ करी पत्ता है, और जैसे वाइट वाला तिल है और राई, ये सारी चीज़ें तड़के में नहीं पसंद करते ये लोग, यानी कि मेरे यहाँ पे घर पे ये लोग नहीं पसंद करते। हम लोग तो अपने घर में करी पत्ता वगैरह डालते हैं, हम लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे मम्मी को नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने नहीं डाली हुई है। तो यहाँ पे केवल हम जीरा और हींग का तड़का लगाएंगे। मिर्ची तो हमने पहले भी ऐड की थी, तो यहाँ पे मिर्ची भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मम्मा हमारी ज़्यादा मिर्ची खाती नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा ही मिर्ची, जो कि हमने 2 पीस पहले ही डाल दी थी, तो हमने यहाँ पे मिर्ची का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे बस हींग डालेंगे और जीरा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा जीरा की क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई थी, क्योंकि राई वगैरह तो कुछ डाला नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरा ही ज़्यादा डाल दिया हुआ था। सारे नाश्ते को थोड़ा सा यहाँ पे
हम लोग सेक लेंगे। इससे क्या होगा कि नाश्ते में जो ऊपर का क्रिस्पीपन होता है वो अलग ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में ही सेक लेंगे, क्योंकि ये चिपकता भी नहीं है, कोई डर नहीं कि ये नाश्ता हमारा नीचे से चिपक जाएगा। और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सेक लेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खाने में अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप इनको थोड़ा सा स्लरी बना के डिप करके फ्राई भी कर सकते हैं, जो कि मैंने कई बार आपको वीडियोज़ में दिखाया भी है, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे सब लोगों को खाने पसंद है। यहाँ पे ड्राई अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, अमचूर पाउडर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। आप यहाँ पे चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। क्या फाइनल लुक हमारे नाश्ते का देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चटनी छौंक वाली बनाएंगे टमाटर की, तो यहाँ पे हम लोग छौंक की चटनी भी रेडी कर लेंगे। और ये हमारे नाश्ते का फाइनल लुक। तो बहुत लोगों ने तो हमने इससे एंजॉय किया। और बच्चों के लिए हमने मीठी वाली चटनी बनाई थी, जो कि हमें अभी आगे आलू के पराठे भी बनाने थे। तो आलू के पराठा हम लोगों को मॉर्निंग में बनाने थे, तो बच्चे है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी से भूख लग जाती है बच्चों के लिए, तो हमने सोचा चलो चटनी इसके लिए बना लेते हैं, तो नाश्ते के लिए भी हो जाएगा और मॉर्निंग में फिर आलू के पराठे के लिए भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ के लिए हो जाएगा। क्योंकि मायके में थोड़ा इंजॉय भी होता है, देर से सोते हैं हम लोग, देर से फिर उठते हैं, तो कुछ काम हम लोग रात में ही कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस तरीके से इंजॉय करिएगा, और हमने भी इंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।